कलयुग चरम पर, बचना है तो जान ले पुराणों की भविष्यवाणी। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में से कलियुग को सबसे पतित और पापाचारी युग माना गया है। यह युग अन्य 3 युगों के विपरीत अंधकार में और नैतिक पतन से भरा हुआ होता है। पुराणों के अनुसार कलियुग में अधर्म, अन्याय, छल कपट, भ्रष्टाचार और पाखंड का बोलबाला होगा। वर्तमान समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम कलियुग के चरम पर पहुंच चुके हैं। कलियुग की भविष्यवाणियां पुराणों के अनुसार। 1. नैतिक पतन। श्रीमद्भागवत पुराण में कहा गया है कि कलियुग में लोग धर्म और सच्चाई से विमुख हो जाएंगे। लोग केवल धन, सत्ता और भोग विलास के पीछे भागेंगे। बड़ों का सम्मान समाप्त होगा, गुरु और शिष्य के रिश्ते भी स्वार्थी हो जाएंगे। 2. धर्म का पतन। कलियुग में धर्म के 4 पायों में से 3 सत्य, तप और दया नष्ट हो जाएंगे। केवल दान का एक पैर बचेगा और वह भी विकृत रूप में। धार्मिक कर्मकांड दिखावे तक सीमित हो जाएगा। 3. स्त्रियों की स्थिति। महाभारत और भविष्य पुराण के अनुसार स्त्रियां स्वतंत्र होंगी परंतु उनका नैतिक पतन होगा। विवाह की संस्था कमजोर होगी, लिव इन रिलेशन और तलाक आम होंगे। 4. भोजन और जीवन शैली। लोग खाने पीने में असंयमी होंगे। अशुद्ध, मांसाहारी और अपवित्र भोजन को स्वाद के लिए अपनाया जाएगा। मनुष्य दीर्घायु नहीं रहेंगे और बीमारियां फैलेंगी। 5. राजनीति और शासन। राजनेता भ्रष्ट और अत्याचारी होंगे। जनता के हित के बजाय अपने स्वार्थ के लिए शासन करेंगे। न्याय बिकेगा और अमीर गरीब के बीच की खाई गहरी होती जाएगी। बचाव का मार्ग क्या है? पुराणों में कलियुग में मोक्ष का सबसे सरल मार्ग हरि नाम संकीर्तन बताया गया है। भगवान नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि कलियुग के दोषों से कैसे बचा जाए। तब विष्णु ने कहा, नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। 1. भगवान नाम का जप। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह महामंत्र कलियुग में आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग है। 2. सत्संग और साधु संगति। संतों और धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। 3. अहिंसा, दया और सेवा। इन मूल्यों को अपनाकर ही मनुष्य कलियुग की बुराइयों से खुद को बचा सकता है। निष्कर्ष। हालांकि कलियुग में बुराइयां चरम पर होंगी, परंतु इसी युग की एक विशेषता यह भी है कि छोटा सा पुण्य भी अत्यंत फलदायक होता है। जैसे अंधकार जितना गहरा होता है, एक छोलो भी बहुत प्रकाश देती है, वैसे ही इस युग में सच्चा भक्ति मार्ग आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। अतः पुराणों की भविष्यवाणियों को समझकर हमें सचेत रहना चाहिए और धर्म, भक्ति तथा नैतिकता का पालन करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।